डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथ की न्यू बुक को हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप डिटेल के साथ समझ चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो तमाम जो लेक्चर हैं एक तरतीब के साथ मेरी मैथ की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में अपलोड हो रहे हैं, वहां से वो तमाम लेक्चर आप ले सकते हैं। और यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 1.2 या जो भी एक्सरसाइज सर्च करना चाह रहे हैं क्लास 10 मैथ बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है Z1 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z3 2 प्लस आयोटा हो। यानी Z से हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। देन वेरीफाई दैट, इनको आपने वेरीफाई करना है। 5 पार्ट है, बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते ही पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या उसमें कोई गलती है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आप मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉपर्टीज दी हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आइए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट है Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस भी तरतीब से जमा करें, चाहे Z1 प्लस Z2 हो चाहे Z2 प्लस Z1 हो, दोनों के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। Z1 प्लस Z2, Z1 के 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, प्लस Z2 के 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ये Z1 प्लस Z2। इसी तरह एक दरमियान में इक्वल का साइन लगाएं। Z2, Z2 पहले है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, ये Z1 है। इधर Z2 पहले है, Z1 बाद में है। इधर Z1 पहले है, Z2 बाद में। अब ब्रैकेट्स ओपन जो है वो हम कर देते हैं। ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट हटा दें 1 माइनस 3 आयोटा। इधर भी 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। ब्रैकेट हट गई। अब देखें 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को इस तरह इकट्ठा लिख लें। इस तरह यहाँ पे 1 प्लस 2 रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लें, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा लिख लें। आप डायरेक्ट भी जमा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप पहली दफा समझ रहे हैं तो मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि वीडियो लंबी हो जाए लेकिन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का लगेगा। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। ये भी 1 प्लस 2 3, साइन बड़े नंबर का प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आयोटा जो है वो आपके पास आ जाएगा। 3 प्लस 2 आयोटा, और इधर भी 3 प्लस 2 आयोटा, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो ये आपका इस तरह आपने देखें क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आपके कहीं भी बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको पेपर में मिलेंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 2, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। पहले था क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब था क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बहुत ही आसान है। अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2, Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। फिर हमारे पास राइट हैंड साइड है Z2 पहले है 1 माइनस 3 आयोटा पहले है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा यानी Z1 बाद में। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 माइनस 3 आयोटा, फिर प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। एक दफ़ा 2 और एक दफ़ा प्लस 5 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा से, फिर माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा से। यह आ गया आपके पास। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़र 2 माइनस 2 3 ज़र 6 आयोटा प्लस 5 1 ज़र 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 1 ज़र 2
प्लस 5 1 ज़र 5 आयोटा माइनस 3 2 ज़र 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब देखें जी 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे, 1 आएगा 1 आयोटा लेकिन साइन बड़े नंबर का। यहाँ पे माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये आपने यहाँ पे पुट कर दी। ये 2 वैसे का वैसे प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आयोटा आंसर आएगा। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो है वो पुट कर दें। अब 2 माइनस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। 2 माइनस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। आप देखें जी 15 और 2 17, 17 माइनस आयोटा, ठीक है। अब -1 आयोटा की जगह आयोटा लिख लें आप, ये भी 17 माइनस आयोटा। तो अगेन आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है। इस तरह अगर आप साथ साथ सॉल्व करेंगे ना तो उसमें गलती होने के चांसेस भी कम है। तो ये आपका पार्ट 2 भी यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास Z1 प्लस Z2, पहले ये ऐड होंगे फिर Z3 ऐड होगा। Z1 पहले Z2 प्लस Z3 ऐड होगा फिर Z1 ऐड होगा। अब यहाँ पे तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, जब तीनों आ जाएं, ठीक है, पहले जो है अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब पेपर में भी आ सकता है प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ आपको इस तरह लिखा हो भी आ जाए तो ये तो आसान है, लेकिन अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाए तो आपने पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इन एडिशन के साथ है, तो हम कर लेते हैं इसको, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 प्लस Z2 है। तो Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, प्लस Z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, और ये बाहर ब्रैकेट लगा दें। 2 प्लस 5 आयोटा Z1 प्लस 1 माइनस 3 आयोटा Z2 प्लस Z3 भी है, Z3 भी लिख लेते हैं 2 प्लस आयोटा, ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस ब्रैकेट लगी हुई है Z3। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, Z1 पहले है यानी कि 2 प्लस 5 आयोटा फिर ब्रैकेट है, Z2 पहले आएगा, Z2 में हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 है 2 प्लस आयोटा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी पार्ट में, फिर ये 2 प्लस आयोटा। आप यहाँ पे डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं, एक स्टेप यहाँ से खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस अगेन इनको भी रियल पार्ट में और फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखेंगे। अब जाएगा 2 प्लस 3 5, ये आ जाएगा प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो ये आपके प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 3 जाएंगे 2 आयोटा आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। 5 प्लस 2 आयोटा फिर प्लस 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म कर दें क्योंकि सॉल्व हो गया। ये 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 1 3, और ये आ जाएगा -3 प्लस 1 आयोटा, तो -2 आयोटा आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। 5 और आपके पास यहाँ पे आ रहा है 2। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को छोटा सा मैंने चेक किया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, वो ये हो रही है कि 2 प्लस 1 रियल पार्ट में होगा 2 प्लस 1, तो मैंने 2 प्लस 3 कर दिया, यहाँ पे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 रियल पार्ट होगा 2 प्लस 1, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है वो 5 की जगह 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, तो ये मिस्टेक हो रही थी, बाकी हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखें रियल पार्ट में होगा 3 प्लस 2, और यहां पे प्लस 2 आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट में होगा। इस तरह 2 प्लस 3 रियल पार्ट में होगा, प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट में होगा। 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आयोटा आ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 आयोटा आ जाएगा। तो अगेन आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। अब बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। अब देखें जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो मिस्टेक तो कैलकुलेशन के दौरान किसी से भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो ठीक रिकॉर्ड हो रही है, सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो माइंड कई दफ़ा कई जगह पे चल रहा होता है, मिस्टेक भी हो जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मिस्टेक आपसे भी होंगी, लेकिन आपको मिस्टेक फिर ढूंढना नहीं आती। जैसे मैं आपको जैसे सवाल सॉल्व कर रहा होता हूँ, जहाँ पे मिस्टेक आती जाती है वहीं से मिस्टेक ढूंढ के आपको बताता भी होंगे कहाँ पे मिस्टेक हुई है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप भी जब क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे ना, तो आप भी उस मिस्टेक को जल्दी ट्रेस कर लेंगे, कि जैसे मैं ट्रेस करता हूँ आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो आप भी उस मिस्टेक को जल्दी ट्रेस कर लेंगे। तो इसके साथ साथ ये चीज़ भी आप सीख रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी जरूर फॉलो किया करें कि मिस्टेक अगर हो जाए क्वेश्चन में तो उसको ट्रेस आउट जो है वो कैसे करना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जी हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, फिर ब्रैकेट लगी हुई है Z3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर Z1 पहले ब्रैकेट के बाहर है, Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, पहले एडिशन की है, ठीक है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 1 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय Z3 जो है वो 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है फिर इसके साथ करवाना है। तो इन दोनों को कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दें आप, और 2 प्लस आयोटा जो है वैसे का वैसे लिख दें, इक्वल का साइन आ जाएगा। 2 1 ज़र 2 माइनस 3 2 ज़र 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दें, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस आयोटा वैसे का वैसे। ये आ जाएगा 2 माइनस खाली आयोटा लिख लें, माइनस प्लस 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15, और ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 17 माइनस आयोटा, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 माइनस आयोटा आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ये Z3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 17 टू 2 ज़र 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ये 34 और ये माइनस आयोटा स्केयर, यहाँ पे 34 प्लस 17, अच्छा ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का 17 चले अगले स्टेप में कर लेते हैं, माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक साइड आ गई है, इसको जगह खत्म होगी है, नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास 34 ऐसे ही रहेगा, प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो आपके पास प्लस 15 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1, तो 34 प्लस 1 35 आ जाएगा, प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आज का आंसर जो है वो आ चुका है। अब आप राइट हैंड साइड की जानब बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब जो है हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है, ये राइट हैंड साइड है Z1, ठीक है, 2 प्लस 5 आयोटा, बाद में मल्टीप्लाई होगा पहले Z2 Z3 को, Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 है 2 प्लस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो जवाब आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ।
ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस आयोटा माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्केयर, 3 आयोटा स्केयर। ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 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 का 5 आयोटा आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी, ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, ये 2 - 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 5 आयोटा, ये आ जाएगा 5 - 5 आयोटा। ये Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास 5 - 5 आयोटा आ गया, और Z1 2 + 5 आयोटा से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 - 5 आयोटा से, और प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 5 आयोटा से। तो ये आ गया, ये आ जाएगा 5 × 2 = 10 माइनस 5 × 2 = 10 आयोटा प्लस 5 × 5 = 25 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 × 5 = 25 आयोटा स्केयर आ जाएगा। 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, प्लस का 25 और माइनस का 25 आयोटा स्केयर। ये आ जाएगा 10, ये आपके पास प्लस 15 आयोटा, साइन बड़े नंबर का लगता है प्लस का, यह आ जाएगा -25 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी। तो अब इसको नीचे जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास 10 + 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। ये आपके पास 25 + 10 35 प्लस 15 आयोटा आंसर आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब बराबर हो जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो चुका है। ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में Z1 + -Z1 = -Z1 + Z1 = 0। तो Z1 तो हमारे पास पहले से मौजूद है, ये है 2 + 5 आयोटा। फिर Z1 का माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट लगा के 2 + 5 आयोटा ब्रैकेट लगानी है, फिर ये आ जाएगा -2 और -5 आयोटा, ये माइनस का Z1 आ गया। अब Z1 प्लस माइनस का Z1, इसका आंसर निकालते हैं। Z1 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस का Z1 -2 -5 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 2 + 5 आयोटा -2 -5 आयोटा, माइनस का 2 प्लस का 2, ये आंसर 0। अब दूसरी साइड है माइनस का Z1, यानी कि माइनस का Z1 ये है -2 -5 आयोटा प्लस Z1 2 + 5 आयोटा, ये -2 -5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इसका जवाब भी 0। तो ये फिर आपका प्रूव हो गया कि Z1 प्लस माइनस का Z1 इज इक्वल टू माइनस का Z1 प्लस का Z1 इज इक्वल टू 0। ये बल्कि सारे बराबर हैं 0 के, तो लेफ्ट एंड राइट की तो बात ही नहीं, इनका जवाब 0 के लेके आना, तो ये दोनों 0 के बराबर आ चुके हैं। इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जी हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 दो बल्कि 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.2 के जो बोर्ड एग्जाम के हवाले से जरूरी है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 + आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दोनों आपस में बराबर हैं, यहाँ से x और y की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में भी हमारे पास थे, हमने वो सॉल्व किए हैं। तो चलें इसको भी देखते हैं। ये जी 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। तो सबसे पहले 1 + आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, वो है a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला लगेगा। ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस
आयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 और साथ आयोटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और नीचे जो है 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू ये है, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई के, ठीक है, इसके बराबर है। तो अब देखें ये डिनोमिनेटर में आयोटा है, डिनोमिनेटर में जब तक आयोटा होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आयोटा आपको खत्म करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार ये होता है, आयोटा खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट है 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें साथ डिवाइड भी कर दें। 2 माइनस आयोटा है तो मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस आयोटा और डिवाइड भी कर दें 2 प्लस आयोटा के साथ। तो ये आपका 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा और ये 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। अगेन एक फार्मूला मैं और बता देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, माइनस में हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाता है। तो यहाँ पे आप ए का स्केयर यानी 2 का स्केयर माइनस बी का स्केयर आयोटा का स्केयर आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्केयर हो जाएगा डिवाइड बाय 4 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें तो एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। तो ये आपके पास, इसको इधर कर लेते हैं, 4 आयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब -2 प्लस 4 आयोटा कर लेते हैं क्योंकि रियल पार्ट पहले है इमेजिनरी पार्ट बाद में है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। ये -2 और 5 प्लस 4 और 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब रियल पार्ट के बराबर है यानी कि x इज इक्वल टू -2 और 5 और इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू 4 ओवर 5। ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू इस तरह आ गई है। ये बड़े क्लासिक से सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार ज़रूर करना है। पार्ट नंबर 6 है, इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हो, x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 1 2x माइनस 2x आयोटा। अब y को करेंगे तो y आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस y आयोटा स्केयर आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा वैसे का वैसे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की है। ये 2x माइनस, अब इनमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x, बाहर माइनस से साइन चेंज होकर y, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और ये माइनस वाई आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दें 4 प्लस 2 आयोटा, ये आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस का y इधर लिख लें, साथ माइनस 2x माइनस वाई आयोटा इधर लिख लें, 4 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट इधर कर दिया। अब इनको कंपैरिजन कर लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 यानी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस का 2x तो माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करवा दें, ये इक्वेशन 1
ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आ गई हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऊपर लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, नीचे लिखते हैं माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे तो ये प्लस में या माइनस में 2x कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू चाहे इधर से फाइंड कर लें चाहे इधर से फाइंड कर लें, जहाँ से मर्जी फाइंड कर लें आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इसमें कर लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 2x y की वैल्यू 3 पुट कर दें, ये y की वैल्यू 3 आई, ये पुट कर दें इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू उधर जाके माइनस हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 2, x की वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आपके पास आ गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आखिर पे पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी एओटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 एओटा है। तो अब a और b का उसने पहले कह दिया, सवाल की स्टेटमेंट बस चेंज किया, वैसे सवाल वैसे का वैसे है। तो ये क्वेश्चन को लिखते हैं एक दफ़ा, a प्लस बी एओटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 एओटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a प्लस बी एओटा इंटू 1 प्लस 3 एओटा, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो a इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 3 एओटा प्लस b एओटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 एओटा आ जाएगा। ये आ जाएगा a प्लस 3a एओटा आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एओटा और ये आ जाएगा 3b एओटा स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 प्लस 11 एओटा। अब देखें ये a है, यहाँ से एओटा कॉमन ले लें तो 3a प्लस b हो जाएगा, एओटा कॉमन ले लिया 3a प्लस b आ गया, प्लस 3b एओटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें, माइनस 8 प्लस 11 एओटा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी तो a माइनस 3b, रियल पार्ट है ना दोनों, ये रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा कर दिया, प्लस 3a प्लस b, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको अलहदा कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब देखें ये रियल पार्ट है, a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, ये इमेजिनरी पार्ट है 3a प्लस b इज इक्वल टू प्लस का 11। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, तो a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये आ गई। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे तो ना a के कोफिशिएंट एक जैसे हैं ना b के कोफिशिएंट एक जैसे हैं, तो हम a के भी कर सकते हैं b के भी कर सकते हैं। तो b के करने का ये फ़ायदा होगा क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी चेंज है, तो आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऐसे कर लेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, वैसे का वैसा ये आ जाएगा 9a प्लस 3b 11 3 ज़र 33 प्लस का, ये आ गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10a इज इक्वल टू प्लस का 25, ये आ गया। तो a इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 10, तो a इज इक्वल टू 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, 5/2 आ जाएगी a की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई है। b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 5/2, किस में पुट कर लेते हैं जी, इसी में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये है a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8, इसमें a की वैल्यू जो 5/2 पुट करते हैं, 5/2 आप इसमें भी कर सकते हैं लेकिन साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा साथ, माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, माइनस 3b इधर ही रहेगा,
माइनस का 8, ये प्लस है, इधर जाके माइनस का 5/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चे फिर गलती करते हैं क्योंकि उनको एलसीएम लेना नहीं आता। तो जब ऐसे आ जाए तो आपने को बहुत सारे बच्चे 8 में से 5 माइनस करके 3/2 या इस तरह कर देते हैं, बल्कि इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखना है। अब ये 2 है, ये 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 करना है इसके नीचे। 2 करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आ जाएगा -3b इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 2 -5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, -3b इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आ जाएगा -16 -5, ये आ जाएगा -21/2। ठीक है, -21 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब माइनस का 3b भी साथ है, ये इधर ही रहेगा, -21/2, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा। ये b की वैल्यू -7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। ये b की वैल्यू है। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू इस तरह आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया और इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, आपके कमेंट्स जो है हमें हौसला देते हैं और वो हौसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे जो वीडियो हम जैसे टीचर मैथ की पढ़ाते हैं, जो बच्चे बिल्कुल नहीं देखते, खुशक मजमून है, बच्चे तो पढ़ाई की चीज़ें देखते ही नहीं है। तो आपने सपोर्ट के लिए जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, एक अच्छा सा कमेंट भी किया करें। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।